बाल्टिक सागर में रूस और नाटो के बीच तनाव बढ़ गया है। समंदर में महासंग्राम की तैयारी तेज हो गई है। एक तरफ रूस की नेवी और मिसाइल फोर्स ने कॉम्बैट ड्रिल किया है, तो वहीं नाटो देश ने रूस के खिलाफ वॉरशिप, एयरक्राफ्ट और ड्रोन की तैनाती बढ़ा दी है। क्या बाल्टिक सागर से शुरू होगा विश्व युद्ध? देखिए इस रिपोर्ट में। मिसाइलों के प्रहार से गरजा समंदर। बाल्टिक सागर में उठा बारूदी बवंडर। रूस और यूक्रेन की भीषण जंग के बीच बाल्टिक सागर एक बार फिर धधक उठा। रूस और नेटो देशों की सेनाएं आमने सामने तैनात होकर एक दूसरे को चैलेंज कर रही हैं। ऐसा जंगी मोर्चा बन गया है जहां किसी भी वक्त युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। रूस और नेटो के बीच मचे इस घमासान की पूरी डिटेल आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले बाल्टिक सागर के इस मैप को देख लीजिए। बाल्टिक सागर के चारों तरफ नेटो देश फिनलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क मौजूद है, जबकि यहाँ रूस का केवल कैलिनिनग्राद ही मौजूद है। यूक्रेन जंग से पहले तक बाल्टिक में रूस का दबदबा था, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने से रूस पूरी तरह से नेटो से घिर गया और नेटो की सेनाएं यहां तैनाती बढ़ाकर रूस को चुनौती दे रही हैं, जिससे घमासान मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाल्टिक सागर में नेटो देशों ने एक नया मिशन शुरू किया। इस मिशन को बाल्टिक सेंट्री नाम दिया गया। इसके तहत बाल्टिक सागर में ज्यादा वॉरशिप, पेट्रोल एयरक्राफ्ट और ड्रोन की तैनाती की गई। नेटो देशों के इस मिशन का मकसद बाल्टिक सागर में रूस के वॉरशिप और कॉमर्शियल शिप की निगरानी करना। साथ ही समंदर में अंडरसी केबल पर हमले को रोकना, जो बिजली की आपूर्ति और इंटरनेट के लिए अहम है। इनके जरिए हर दिन $10 ट्रिलियन का वित्तीय लेन देन होता है। बताया जा रहा है कि नेटो के निशाने पर रूस के प्रतिबंधित तेल उत्पाद हैं, जिन्हें रूस दूसरे देशों को बाल्टिक के रास्ते भेजता है। नेटो ने ऐलान किया है कि ऐसे जहाजों की कड़ी चेकिंग की जाएगी और जरूरत पड़ी तो उन्हें जब्त किया जाएगा। नेटो के इस प्लान से पुतिन का पारा हाई हो गया और रूस ने भी बाल्टिक सागर में अपने वॉरशिप और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी। रूस के कैलिनिनग्राद में मौजूद बाल्टिक सी नेवी फ्लीट ने घातक वॉर एक्सरसाइज की और नेटो को चैलेंज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने वॉर एक्सरसाइज में अपने विनाशक कॉर्वेट शिप बोइकी का दम दिखाया। बोइकी वॉरशिप से एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइलें फायर की। समंदर में दुश्मन के जहाजों को डुबोने की प्रैक्टिस की। जानकारी के मुताबिक कॉर्वेट शिप बोइकी के जरिए रूस ने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया।
समंदर में जहां रूस ने कॉर्वेट शिप की ताकत दिखाई, वहीं बाल्टिक सागर में लैंड अटैक एक्सरसाइज को भी अंजाम दिया गया। इस एक्सरसाइज में रूस ने बास्टियन और बाल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिनिनग्राद में रूस ने इन मिसाइल सिस्टम के जरिए समंदर में दुश्मनों के जहाजों को तबाह करने का अभ्यास किया। इस एक्सरसाइज में 100 से ज्यादा सैनिक और 15 घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने फिनलैंड और एस्टोनिया के साथ मिलकर अब एक बाल्टिक सेंट्री स्कीम जारी की है, जिसके अंतर्गत वो वहाँ पे फ्रिगेट्स, पेट्रोल एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स इनकी तैनाती कर रहे हैं, ताकि नज़र रखी जा सके और आवश्यकता पड़ने पे काउंटर भी किया जा सके इस किस्म की रशिया की हरकतों को। रूस के बास्टियन और बाल मिसाइल सिस्टम बेहद घातक माने जाते हैं। ये रूस के सबसे भरोसेमंद कोस्टल मिसाइल सिस्टम हैं, जिन्हें उसने अपने हर समुद्री सीमा पर तैनात किया। इन दोनों मिसाइल सिस्टम की ताकत है उनसे छोड़ी जाने वाली मिसाइलें। बास्टियन मिसाइल सिस्टम पर ओनिक्स एंटी शिप मिसाइल फिट रहती है, जो 1 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय कर देती है और इसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। बास्टियन सिस्टम 5 मिनट में ओनिक्स मिसाइल को फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं बाल मिसाइल सिस्टम पर KS-35 एंटी शिप मिसाइल फिट है। सिस्टम के लॉन्चर पर एक साथ 8 मिसाइलें फिट की जाती हैं। एक मिसाइल फायर होने के बाद अगली मिसाइल दागने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड का वक्त लगता है और ये ताबड़तोड़ तबाही मचाता है। ये इतना घातक है कि एक मिशन में एक मिसाइल सिस्टम से 32 मिसाइलें फायर की जा सकती हैं और एक बड़े बैटल ग्राउंड को ये पल भर में तबाह कर सकता है। मतलब साफ है कि बाल्टिक में रूस और नेटो ने ऐसा जंगी मोर्चा तैयार कर लिया है, जहां छोटी सी चिंगारी विश्व युद्ध का सायरन बजा सकती है। अगर नेटो ने रूस के खिलाफ एक्शन तेज किया तो पुतिन बाल्टिक सागर में परमाणु सुनामी भी ला सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।